नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है एनर्जी मीटर से जुड़ा हुआ MCX पर अभी लॉन्चिंग हुई है। आज के दिन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लॉन्चिंग हुई, यानी 10 जुलाई यानी आज से भारत में पहली बार बिजली की ट्रेडिंग अब कमोडिटी एक्सचेंज पर शुरू हो चुका है। MCX पर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज से लॉन्च हो गया है। आज के शो में इसे विस्तार से समझेंगे। और जहां तक क्रूड की बात है, इसकी कीमतों पर अभी भी दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $68 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कीमतों में थोड़ी सी गिरावट भी नजर आ रही है, सुस्ती भी दिख रही है। पूरा जो हमने डिटेल बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 5800 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट यहाँ पर घरेलू बाजार में नजर आ रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो MCX पर इस वक्त नेचुरल गैस 377 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी। सर, आज की शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे, जो सबसे बड़ी खबर रही है आज के लिए कमोडिटी मार्केट पर। सर, समझना चाहूँगा इसके बारे में। जिस तरह से हमने देखा आज सुबह लॉन्च हुआ, इसके प्राइजेस भी शो कर रहे हैं। जिस तरह से MCX पर कहा जा रहा है कि पावर कंपनियां और इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रेडर्स के लिए हैजिंग के हिसाब से फ़ायदेमंद रहेगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस कमोडिटी को, जिस तरह से लॉन्चिंग हुई है, आने वाले समय पर इसको कैसे देख रहे हैं, किसे फ़ायदा मिलने वाला है? सर, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, इनिशिएटिव काफी अच्छा है। आज से कुछ सालों पहले की मैं बात करता हूं तो आइस एक्सचेंज हुआ करता था। उन्होंने एक्चुअली अलाउ की प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अप्लाई किया था डीजल एंड पेट्रोल। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिशिएटिव, क्योंकि अगर सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडिशनल कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड को ही लॉन्च करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में हेल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब हम न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेकर आए। देखिए, पहल बहुत अच्छी है, बट मेरा यहाँ पर कंसर्न है कि अभी रिसेंट अगर मैं 7-8 ईयर्स की बात करता हूँ तो जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे बड़ा पिटफॉल क्या रहा है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं आई है, वॉल्यूम नहीं आया है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में तो पार्टिसिपेशन हो जाता है लेकिन 1-2 हफ्ते बाद वो फिर ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर का जो आज से ट्रेडिंग चालू हुआ है, क्या इसके अंदर पार्टिसिपेशन आता है। अगर पार्टिसिपेशन आता है, नो डाउट पावर कंपनीज एंड बहुत सारे जो इंटरमीडियरीज हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर, उनको काफी बेनिफिट होने वाला है। और रिटेल नो डाउट ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकता है। बट मेरा कॉज ऑफ कंसर्न यही है, क्या ये सक्सेसफुल होगा? वॉल्यूम्स आएंगे, अगर वॉल्यूम्स आते हैं तो बहुत अच्छी पहल है और इससे फ्यूचर में हम फर्दर जो प्लान करेंगे न्यू डेरिवेटिव लॉन्च करने का, कहीं ना कहीं उसके लिए एक अंदर से एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया इसकी ज़रूरत थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वॉल्यूम फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वॉल्यूम आती है या नहीं आती। अगर अच्छा खासा वॉल्यूम देखा जाएगा तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जैसे IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो ये कैसे डिफ़र करेगा जो MCX पर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा, तो कितना कैसे डिफ़र करेगा दोनों? अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन इसका पढ़ा नहीं है, गो थ्रू नहीं किया डिटेल में, और मैं अभी इसके लिए अपना खुद का इन हाउस रिसर्च कर रहा हूं। देन ओनली आई वुड एबल टू कमेंट इट। दो जो इन्होंने लॉन्च किया है अच्छा पहल है, बट मैं इसमें अपना रिसर्च करना चाहूंगा बिफोर कमेंटिंग ऑन इट। जी सर, वैसे एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्टीमेटली मानिए ना मानिए, मार्केट के अंदर इकोसिस्टम को अगर ग्रो करना है तो हमको नए तरीके से सोचना होगा। अगर हम कमोडिटीज की इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। आप देखेंगे वहां पर लाइव स्टॉक में भी ट्रेड होता है, वेदर में भी होता है, और एनर्जी के भी है ना, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी। एक तो अल्टीमेटली एक्सचेंज के अंदर
गिनी चुनी कमोडिटी है और गिना चुना पार्टिसिपेशन है। जब तक कि नए इकोसिस्टम, नए सेक्टर को हम लोग नहीं लेकर आएंगे, फर्दर ग्रोथ नहीं होगा इस इकोसिस्टम का। तो एक तो ये भी कारण था। सेकेंडली देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में काफी वॉलेटाइल है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी है टू सम एक्सटेंट। तो कहीं ना कहीं हेजिंग एक ऐसा टूल हो जाता है इकोसिस्टम के डिफरेंट इंटरमीडिएट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए, टू hedge their position to reap the maximum benefit of price fluctuation of electricity। जी बिल्कुल, कई तरह के बेनिफिट्स हैं। हेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हेज करके चल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन आने वाले समय पर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो और भी इस पर कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी लिए जाएंगे, सर की ओर से भी लिए जाएंगे, दूसरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी विस्तार से इस पर समझेंगे क्या किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। समय के साथ चीज़ें होंगी। हालांकि आज लॉन्च हो गया भारत में पहली बार बिजली की ट्रेडिंग अब कमोडिटी एक्सचेंज पर होगी। आज इसकी लॉन्चिंग हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल यानी 12 महीने ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। अब थोड़ा सा ब्रेंट क्रूड की ओर चलते हैं। सर, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। क्रूड इस वक्त ब्रेंट क्रूड जो बात करें, दबाव दिख रहा है, $70 के नीचे ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। और अगर WTI क्रूड देखें तो $68 के करीब, और घरेलू बाजार में अगर देखें MCX पर तो 5800 पर है। दबाव का देख सकते हैं। सर, क्या राय रहेगी आपकी, क्या आउटलुक देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल को लेकर? जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था, आई थिंक मैं उसको रीट्रेट करूंगा। मीडियम टर्म का रेंज $60 से $70 के बीच में रहेगा WTI क्रूड का। और देखिए, अभी हम बहुत क्लोज है अपर रेंज वैल्यू के। आज $68.90 का हाई लगा है, उसके बाद में वीकनेस देखने को मिल रही है। वेल सप्लाइड मार्केट है। मुझे ऐसा लगता है $70 इजीली नहीं काटेगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीक कहा था, और नीचे की तरफ $60 इजीली नहीं काटेगा। बट क्योंकि अपर रेंज पर है और सप्लाई मार्केट में अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। $2 से $3 की गिरावट देखने को मिल सकती है कपल ऑफ डेज के अंदर। $2 से $3 की गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, अगर रेंज की बात करें घरेलू बाजार में अगर देखें, तो यहाँ से क्या लग रहा है, कोई 5400-5200 के आसपास वापस जाता हुआ दिखाई देगा क्या क्रूड, या कोई एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा? वी टिपिकली फॉलो WTI क्रूड, जो यूएस क्रूड है। ओके। वहां पर जैसा मूवमेंट होता है वैसे ही डोमेस्टिक मार्केट में वो रेप्लिकेट होता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगता है कि $2 से $3 का गिरावट आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। सिमिलर वे में मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी टिपिकली 250 रेंजेस का हम करेक्शन देख सकते हैं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो मेरे को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी वीकनेस दिखती है। जी बिल्कुल, वीकनेस नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म में। अगर देखें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में, अगर WTI क्रूड या ब्रेंट क्रूड को देखें तो यहाँ पर $2 से $3 की गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका इम्पैक्ट आप जैसा ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर MCX में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी इस वक्त 5800 के करीब MCX पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस 277 पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नेचुरल गैस पे। हमने 355 का भी रेंज देखा, डाउन साइड 280, अभी देख रहे हैं 277 और नीचे आ गया है। सर, क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर? आई थिंक लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक 2 वीक से मैं नेचुरल गैस में बियरिश हूँ। उस समय 315-320 के प्राइस थे और मैंने बोला था ये ऑफ सीजन कमोडिटी है। अभी इसका विंटर में टिपिकली डिमांड निकल कर आता है। यही कारण है जो 315-320 का प्राइस था, अभी 280 तक स्लिप हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, नो डाउट 260 से 270 काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। इस ईयर में वो नहीं काटा है, बट मुझे ऐसा लगता है उसको तो टेस्ट फिर से कर लेगा, प्रॉब्ली आज या कल में। आज यूएस के वीकली नेचुरल गैस स्टोरेज नंबर भी आने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव आने वाले हैं 55 BCF से। अगर इससे बढ़कर इन्वेंट्री आती है तो प्राइस के लिए और नेगेटिव रहेगा, और हम आज ही करेक्शन के चलते 270-260 का भाव देख सकते हैं इनके आसपास। लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लीन सीजन विल कंटिन्यू नाउ अंटिल मिड ऑफ नवंबर, एंड लॉट वुड डिपेंड कि एग्जैक्टली हमारा जो पेस ऑफ रिफिलिंग है वो कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर पेस ऑफ रिफिलिंग बढ़ेगा विच विल फर्दर डेंट द प्राइसेस। विंटर दूर है,
विंटर का फोरकास्ट टिपिकली यूएस में जो आता है वो नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर मिड में आता है। तो अल्टीमेटली जब तक फोरकास्ट नहीं आएगा कि यूएस में विंटर कैसे पड़ने वाली है, तो डिमांड का फोरकास्ट करना टफ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेदर से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है यूएस के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें करेक्शन विल कंटिन्यू। कोई भी जंप मिलता है 300, 305, 310 वो सस्टेनेबल नहीं होगा, और द मोमेंट 260 के नीचे प्राइस सस्टेन किए प्रॉब्ली 220 तक भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से स्टार्टिंग से ही सर कह रहे हैं, जैसे हमने इसके पहले जब सर से बात की थी उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ये बेरिश ही रहने वाला, यानी गिरावट ही देखने को मिलेगी। वैसा ही दिख रहा है। नेचुरल गैस 277 पर आ गया है डाउन साइड। अब यहाँ से और गिरावट की संभावना नज़र आ रही है, 260 तक भी देखने को मिलेगा डाउन साइड। अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो 240 का भी लेवल दिखाई दे सकता है। ये सर की राय है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन वापस नीचे ही आएगा, यानी बेरिश ही रहने की संभावना है नेचुरल गैस में। ये ओवरऑल लुक है। तो हमने नेचुरल गैस को समझा, क्रूड ऑयल, और जो क्रूड ऑयल है उसमें ब्रेंट क्रूड MCX पर देखें अगर घरेलू बाजार के, तो वो भी क्रूड, WTI क्रूड, सब पर विस्तार से आउटलुक भी जाना। खास तौर पर जो आज एक कमोडिटी लॉन्च हुई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसे भी समझा विस्तार से। सर ने उस पर ओपिनियन दिया। उस पर हम लोग और भी करेंगे सर शोज़ आपके साथ उस पर, और धीरे धीरे कि कैसे क्या होने वाला है। तो सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैंने इंफॉर्मेशन पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से शेयर किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जानकारी आपने साझा की। होपफुली दर्शकों को भी इससे मदद मिलेगी, जो ट्रेडर्स है ट्रेड करने में भी उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।